अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ा लकुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा खलौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यामहून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिले सद एहतराम व तकरीम मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ नौजवान साथियों, मैंने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की एक आयत करीमा आपके सामने तिलावत की है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हक़ और सच कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुनने और सुनाने के बाद मुझे भी और आप बुज़ुर्गों को भी अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। पिछले कई जुम्मों से आप हज़रात के सामने इंसानों के तीसरे ग्रोह मुनाफिकीन का तज़किरा कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की रोशनी में बयान किया जा रहा है। मुनाफिकीन की मुख्तलिफ़ अक़साम हमारे सामने आ चुकी हैं। आज मुनाफिकीन की उस किस्म का बयान आपके सामने होगा कि जो दो तरफ़ा चलते हैं। सादा लोग मुसलमानों को कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, और जब काफिरों से मिलते हैं तो उनको कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, और मुसलमानों को हकीर अंदाज में लोगों के सामने पेश करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनका तज़किरा कुरान पाक में किया है, और मुनाफिकीन इसी कोशिश में रहते थे कि किसी तरह भी मुसलमानों के अंदर फूट पड़ जाए और ये मुंतशिर हो जाए। उसके लिए तरह तरह के वो हरबे इस्तेमाल किया करते थे। उन्हीं में से एक हरबा मस्जिद ज़र्रार है। मुनाफिकीन ने सोचा कि हम एक मस्जिद बनाएंगे और उसमें यहूदियों का जो सबसे बड़ा था वो आकर यहाँ डेरा डालेगा और हमसे मशवरे करेगा, और ये सादा लोग मुसलमान
यहाँ पर नमाज पढ़ेंगे तो हम इनके ज़हनों में शुकूक व शुबहात डालेंगे। अब मस्जिद की तामीर हो चुकी, मस्जिद की तामीर के बाद उन मुनाफिकीन में से एक शख्स ने आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि आप यहाँ पे नमाज पढ़ लें ताकि मुसलमान इसको मस्जिद समझ लें और यहाँ आना शुरू कर दें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद के लिए जा रहे थे। फरमाया कि मैं वापसी पर यहाँ आकर नमाज अदा करूँगा। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ ला रहे थे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही के ज़रिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना कर दिया और अल्लाह ने इस मस्जिद को मस्जिद ज़र्रार कहा और साथ ताकीद कर दी कि लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक्को, कहा जो मस्जिद पहले बनी हुई है हक ज़्यादा उसी का है कि आप उसी में नमाज अदा करें। उसका हक ज़्यादा है, क्यों? कि वो इखलास पे बनी है, तकवा की बुनियाद पे बनी है। अल्लाह की रज़ा की खातर बनी है, मुसलमानों के लिए बनी है। आप उसमें नमाज पढ़ा करें। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाए तो आपने हुक्म दिया कि इस मस्जिद को ज़मीन बोस कर दो, तोड़ दो इसको और इसको ज़मीन के साथ मिला दो। अल्लाह के नबी ने अलल ऐलान मुनाफिकीन के खिलाफ हुक्म नहीं दिया कि इनको कत्ल करो, जिस तरह काफरों के लिए एक वक्त में ऐलान किया कि आपको फलां फलां काफिर जहां भी नजर आए उसको कत्ल कर दो। पूछा गया वो काबा के गुलाफ में छुपा हुआ है, कहा उसको निकाल के उसको कत्ल कर दो। काफिर के लिए अलल ऐलान कहा कि इसको कत्ल कर दो। लेकिन मुनाफिक पता होने के बावजूद कि ये अब्दुल्लाह इब्न सलूल मुनाफिक है, दुश्मन है मुसलमानों का, कत्ल का हुक्म नहीं दिया। उलमा फरमाते हैं कि इसलिए कत्ल का हुक्म नहीं दिया कि आने वाले वक्तों में ऐसे हुक्मरान आएंगे कि उनसे कोई भी बगावत करेगा तो वो कहेंगे ये मुनाफिक है, बस इसकी गर्दन उतार दो। तो अल्लाह के नबी ने वो जुल्म और बर्बरियत का दरवाज़ा बंद कर दिया कि जो कलमा तो पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, काम काफरों के करता है, मुनाफिक है, परले दर्जे का बेईमान है, लेकिन किसी को हक नहीं कि उसको कत्ल कर दे। कोई भी नहीं कत्ल कर सकता उसको। तो मैं अर्ज कर रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, नबी की हर बात वही होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप जो भी इरशाद फरमाते हैं तो मैं उसको लिखता हूं। मुझे साथियों ने मना किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी गुस्से में होते हैं, कभी खुशी में होते हैं, कभी गम में होते हैं, कभी परेशानी में होते हैं, तो हर चीज नोट करता जाता है। फरमाया, अर्ज किया कि मैं लिखा करूं कि नहीं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लिखा करो। क्यों लिखूं? कहा कि अल्लाह ने फरमाया, मा यंतिकु अनिल हवा, मेरा नबी अपनी ख्वाहिश से कभी भी बात नहीं करता। इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, जो भी बात करता है वो हमारी वही के मुताबिक करता है। तो आप लिखा करें। तो जो हुक्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते हैं वो वही होता है। तो अल्लाह के नबी ने वही के ज़रिए कहा कि इस मस्जिद को मस्मार कर दो, और उसको तोड़ दिया, ज़मीन बोझ कर दिया। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये वो मुनाफिक लोग हैं जो सादा लोग मुसलमानों को वरगलाने की कोशिश करते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, व इज़ा लकुल लज़ीना आमनू कालू आमन्ना, जब ये मुनाफिक ईमान वालों के साथ मिलते हैं, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से मिलते हैं, तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए हैं, हम ईमान ले आए हैं, हम मुसलमान हैं, ताकि इनको हमारे ऊपर एतमाद हो। व इज़ा खलऊ इला शयातीनिहिम, और जब ये लौटते थे अपने सरदारों की तरफ, अपने वडेरों की तरफ, वो कहते तुम किधर से आ रहे हो, कहाँ थे, क्यों गए थे? तो वो कहते इन्ना माकुम, सर जी हम तो आपके साथ हैं, हम तो आपके हैं, हम आपके गुलाम हैं, हम तो दिलो जान से आप पर सब कुछ कुर्बान करते हैं। इन्नमा नख्नु मुस्तहज़िऊन, हम तो मुसलमानों के साथ मजाक कर रहे थे, ठट्टा कर रहे थे कि हम तुम्हारे साथ हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जवाब दिया इन मुनाफिकीन को जो कहते हैं कि हम मुसलमानों के साथ मजाक कर रहे हैं, हम मुसलमानों को वरगला रहे हैं, हम मुसलमानों के साथ तमस्खर कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम,
अल्लाह ताला इनको इनके मजाक का बदला देगा। दुनिया में तो दिया कि एक वक्त आया सब मुसलमानों के सामने, सहाबा के सामने उनके चेहरे खुल के आ गए कि ये मुसलमान नहीं हैं, ये मुनाफिक हैं। बिल्कुल रंग उनका बिल्कुल जो है सामने आ गया। और आखिरत में उनकी सजा क्या होगी? जो सबसे नीचे जहन्नम का बिल्कुल आग के साथ बना हुआ खाना है, उसमें इनका ठिकाना होगा। उससे ऊपर बड़े काफिर होंगे जिन्होंने बिल्कुल कलमा नहीं पढ़ा, लेकिन काफिरों के भी नीचे ये होंगे। अल्लाह ने फरमाया वयमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यामहून, और हमने इनको डील दी हुई है, ये अपनी सरकशी में अंधे हैं, सरगर्दां हैं। ये समझ रहे हैं कि हमने पूरी जिंदगी ऐसे ही रहना है। अल्लाह ने मुनाफिकीन को एक मौका पे कहा कि तुम कहते हो कि सब कुछ हमारा है, जन्नत हमारी, हम बनी इसराइल पैगंबरों की औलाद हैं, तो जन्नत दुनिया में तो नहीं मिलती ना, जन्नत तो मरने के बाद मिलेगी। वो कहते हैं ना कि आपने मरने तो सिवा जन्नत नहीं मिलती। वो क्यों कहते हैं कि बंदा इस दुनिया को छोड़ेगा तो जन्नत में जाएगा। अल्लाह ने फरमाया कि आप इनसे कहो कि तुम सच्चे हो, जन्नती हो, तो मौत की तमन्ना क्यों नहीं करते? तुम क्यों नहीं कहते हमें मौत आ जाए? मौत से तो तुम ऐसे डरते हो जैसे चूहा बिल्ली से डरता है, ऐसे भागते हो मौत से और कहते हो जी जन्नत भी हमारी है, सब कुछ हमारा है। तो अल्लाह ने फरमाया लौ युअम्मरु अल्फ सना, अगर 1000 साल तक भी तुम जिंदा रहे फिर भी तुमने मरना ही है, तो तुम जन्नती हो तो तुम मौत की तमन्ना क्यों नहीं करते? तो मैं अर्ज कर रहा था कि मुनाफिकीन की अक़साम मैंने आप हजरात के सामने बयान की, जिनमें से एक किस्म ये भी है कि मुनाफिक सादा लोगों को वर्गलाएगा, सादा आदमी के पास जाएगा और सादा आदमी का ज़हन ख़राब करेगा। वो कभी भी अहले इल्म के सामने नहीं आएगा, कभी भी समझदार आदमी के पास नहीं आएगा। जिसका ताल्लुक़ किसी आलिम के साथ होगा या किसी दीनदार आदमी के साथ होगा, उसके करीब बिल्कुल नहीं आएगा। तो मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों, बुज़ुर्गों, हमें भी अपनी आंखें खोल के रखनी चाहिए कि हमारे पास आने वाला कौन है, हमारे साथ ताल्लुक़ रखने वाला कौन है, हमें अशिया देने वाला कौन है, इन सब पे हमें नज़र रखनी चाहिए। वरना फिर क्या होता है, एक आदमी आके फ्री डिस्पेंसरी लगा लेता है, जी फ्री दवाई मिल रही है जी, लोग कहते हैं जी बहुत अच्छा आदमी है जी, देखो कितना खर्चा कर रहा है, फ्री में दवाई, देखो इतनी महंगी दवाई इसने मुझे फ्री में दे दी। जब होता है ना 3-4 साल गुजर जाते हैं, उसका पाँव जम जाता है, पता चलता है जी ये कादियानी है, फिर ये उसके ख़िलाफ़ जुलूस निकालते हैं, वो अपना पाँव मजबूत कर चुका होता है, फिर कुछ नहीं होता। इसलिए पहले से ही
हमें जो हमारे पास आ रहा है उसका ख्याल करना चाहिए, ये कौन है, ताकि बाद में परेशानी ना हो। आपके आस पड़ोस में यही कुछ हुआ है जिसका नतीजा बाद में लोग भुगत रहे हैं। तो मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों, बुज़ुर्गों, हमें सिर्फ ये नहीं कि अपने काम से मतलब हो, हमें दूसरी चीज़ों पर भी ध्यान रखना पड़ता है। तो जब तक हमारा ताल्लुक़ उलमा से मजबूत नहीं होगा तो उस वक़्त तक हम दुश्मन को नहीं पहचान सकेंगे। और दुश्मन ने आकर बताना नहीं है कि अजी साहब है तो मैं आपका पक्का दुश्मन हूं, लेकिन ये चीज़ मैं आपको दे रहा हूं, वो कभी नहीं कहेगा। वो जब भी आपसे मिलेगा दोस्त बन के मिलेगा। वो जब भी आपके पास आएगा दोस्त बन के आएगा, और जब आपका सत्यानाश हो जाएगा ना, फिर वो कहेगा मैं तेरा दुश्मन था। तो इसलिए आप तमाम हज़रात से दोबारा गुजारिश की जाती है कि आस पड़ोस में आप नज़र रखें। हमारे यहाँ कई प्रोग्राम होते हैं जिसमें हमने पिछले दिनों में भी एक दफ़ा कहा था कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास लोग आए आधा घंटे के लिए, 10 मिनट के लिए, अपने मसाइल बताएं, आपके साथ क्या मामलात पेश आते हैं। 10 साल मुझे हो गए हैं यहाँ पे। 2013 में मैं आया था इधर, आज 2023 है। 10 साल में मुझसे आज तक एक आदमी ने मसला पूछा है। और वो भी उसने वो मसला पूछा है जिसका उसके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं था। वो खालिस उलमा की बहस थी। वो आके मुझसे पूछता है कि ये क्या है। तो मैंने उसे कहा कि इसकी तुझे क्या ज़रूरत पड़ गई। तो कहने लगा जी मैंने फलां प्रोग्राम देखा था, उसमें ये बात हो रही थी। तो मैंने कहा जो ज़रूरियात ज़िंदगी है वो आपने याद कर ली हैं कि आप इतने बड़े मसले के बारे में पूछते हैं कि उलमा, जो उलमा हैं उन्हें भी असातिज़ा कहते हैं कि इसकी तरफ मत जाओ, कि तू पूछ रहा है। तो मुझे उस आदमी के बाद ये यकीन हो गया है कि मेरे पीछे जितने हज़रात जुमा पढ़ने वाले हैं ये सब मुफ्ती हज़रात हैं, बड़े बड़े उलमा हैं, फुज़ला हैं। इनको ज़रूरत ही नहीं, सिर्फ एक आदमी को ज़रूरत पड़ी है, वो भी हमारे समझ से ऊपर का मसला ज़रूरत पड़ा। तो इसलिए आप हज़रात से गुजारिश है कि आप अपनी बातों को हमारे साथ शेयर करें, ताकि हमें भी पता चले कि हम किस दुनिया में रह रहे हैं। आप ताल्लुक़ मजबूत रखें। बाहर से जो हज़रात आते हैं वो तो मिल लेते हैं किसी भी मौका पर, लेकिन हमारे पड़ोसियों को कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी और आपको भी अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।